हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं एक अच्छा सा विंडो एसी खरीदने की तो दोस्तों आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि विंडो एसी ले या फिर स्प्लिट एसी तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसी के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको डिफरेंस जरूर बताऊंगा स्प्लिट एसी में और एक विंडो एसी में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों अगर बात करें विंडो एसी और स्प्लिट एसी की डिफरेंस की, तो जो पहला पॉइंट होता है वो होता है प्राइस का। क्योंकि दोस्तों विंडो एसी एक ही यूनिट के अंदर आता है, सारा मैकेनिज्म एक ही यूनिट में आता है, इसलिए जो विंडो एसी होता है वो सस्ता पड़ता है और जो स्प्लिट एसी होता है वो थोड़ा मॉडर्न होता है, ज्यादा फीचर्स के साथ आता है और 2 यूनिट में आता है तो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर दोस्तों बात करें पोर्टेबिलिटी की, तो विंडो एसी क्योंकि एक यूनिट होता है तो वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। आप उसको आराम से अपने विंडो से हटा के किसी और रूम की विंडो पे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा इंस्टॉलेशन की आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं दोस्तों जो स्प्लिट एसी होता है उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, अपने वॉल के ऊपर पूरी फिटिंग करनी पड़ती है एक यूनिट से लेकर दूसरी यूनिट तक, इसलिए जो विंडो एसी होता है वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। अब अगर दोस्तों बात करें स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो जो स्प्लिट एसी होता है उसका जो इंडोर यूनिट होता है वो आपकी केवल वॉल पे लग जाता है, तो ज़्यादा स्पेस को रिक्वायर नहीं करता। लेकिन जो आउटडोर यूनिट होता है वो आपके बाहर रहता है या फिर आपकी छत पे। वहीं दोस्तों जो विंडो एसी होता है वो प्रॉपर एक यूनिट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है। दोस्तों अगर बात करें नॉइज़ की कि कौन सा एसी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, तो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो बाहर रहता है, इसलिए जो स्प्लिट एसी होता है वो कम नॉइज़ क्रिएट करता है। लेकिन विंडो एसी में सब कुछ एक ही यूनिट में आता है, इसलिए जो विंडो एसी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है। दोस्तों बात करें कूलिंग की, तो कूलिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। स्प्लिट एसी और विंडो एसी लगभग बराबर ही कूलिंग आपको देते हैं, क्योंकि दोनों एसी में चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। वही कंप्रेसर, वही कंडेंसर, वही कॉइल, सब कुछ सेम होता है। बस स्प्लिट एसी में क्या होता है कि उसको 2 पीस में स्प्लिट कर दिया जाता है, एक होता है इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट। वहीं जो विंडो एसी होता है उसमें सब कुछ एक में ही होता है। तो अगर कूलिंग की बात करें तो कूलिंग लगभग सेम ही रहती है दोनों एसी की। दोस्तों बात करें मेंटेनेंस की और सर्विस की, तो जो स्प्लिट एसी होता है उसमें 2 यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट, इसलिए जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव साइड पे पड़ जाती है स्प्लिट एसी की। वहीं जो विंडो एसी होता है उसमें एक यूनिट होती है, तो उसको सर्विस करना थोड़ा आसान रहता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी के डिफरेंस को बताते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रख के ही कोई विंडो एसी परचेज करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी इन इंडिया। दोस्तों नंबर 5 पे है हेवल्स लॉयड का 1.5 टन का 5 स्टार विंडो एसी। दोस्तों जो 1.5 टन का एसी होता है वो सफिशिएंट रहता है अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए, यानी कि 150 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो 1.5 टन का एसी आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों ये कंज्यूम करता है 1114 यूनिट्स एक साल में इलेक्ट्रिसिटी के। और दोस्तों इस एसी के अंदर आपको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में डिफरेंस बता देता हूँ। जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ही चलते हैं, यानी कि वो 100% पे ही चलते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर वो एक बार आपने जो टेम्परेचर सेट करा है उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं और वापस से फिर स्टार्ट हो जाते हैं उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। वहीं दोस्तों जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम पे भी चल सकते हैं और ज़्यादा पे भी, यानी कि आपने अपने कमरे का जो टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर पे अगर आपका एसी पहुंच गया है तो जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा, बल्कि आधी कैपेसिटी पे चलने लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो दोस्तों जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पे भी चल सकते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का। इसीलिए दोस्तों जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो थोड़े से कम बिजली खाते हैं। इसके अंदर आपको 100% कॉपर की कंडेंसर कॉइल देखने को मिलती है। दोस्तों जो कॉपर कंडेंसर कॉइल होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर कभी फ्यूचर में वो डैमेज हो जाए तो रिपेयर करना भी उनको आसान होता है। अगर वहीं एल्यूमिनियम की कंडेंसर कॉइल की बात करें तो उनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर कई बार तो वो रिपेयर हो भी नहीं पाती। दोस्तों इसकी जो कंडेंसर कॉइल है उसके ऊपर आपको एक ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है, जिससे कि इसमें रस्टिंग की, कोरोजन की और जंग लगने की दिक्कत नहीं आएगी और जो आपकी कंडेंसर कॉइल है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों जिसके कॉपर ट्यूब्स है उसके अंदर आपको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग मिलने वाली है और जो कॉपर ट्यूब्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों इस एसी के अंदर आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कभी आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आती है
तो आपको पता नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस फीचर से क्या होता है कि आपको जो एसी है वो बता देगा इसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग डीह्यूमिडिफिकेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बारिश का जो मौसम होता है उसमें जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर से भरी हो जाती है। तो ऐसे में जो मौसम होता है वो काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। तो डीह्यूमिडिफिकेशन को ऑन कर देने से जो आपकी एयर में मॉइस्चर होता है उसको ये ख़त्म कर देता है और काफ़ी अच्छी और ड्राई एयर आपको ये प्रोवाइड करता है। इस एसी के साथ आपको रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, तो आप इस एसी को रिमोट कंट्रोल से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको कोई भी वाईफाई का या वॉइस कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता। इसके ऊपर आपको हैवेल्स देता है 1 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 30,000 रुपये के आसपास। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आगे आने वाले एसी के बताने वाला हूँ, ये सभी प्राइस वीडियो बनाते समय के प्राइस हैं। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनकी जो प्राइस हो कम या ज़्यादा हो गई हो। तो इसीलिए सभी एसी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप इनके जो करंट प्राइस है उनको जरूर से चेक कर लेना, क्या पता इन पे कोई ऑफर्स वगैरह भी चल गए हों। दोस्तों नंबर 4 पे है कैरियर का 1.5 टन 4 स्टार विंडो एसी। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 1206 यूनिट्स पर ईयर। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसके अंदर भी आपको कॉपर की कंडेंसर कॉइल देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है एनर्जी सेविंग मोड। अगर आप इसको एक्टिवेट करके इस एसी को चलाएंगे तो ये जो एसी है वो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसके अंदर आपको ड्राई मोड भी मिलता है, जो कि दोस्तों जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो जब ह्यूमिडिटी हो जाती है या फिर हवा में मॉइस्चर होता है उस टाइम पे ये काम आता है डीह्यूमिडिफायर की तरह। इसके अंदर आपको टर्बो मोड भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप टर्बो मोड को एक्टिवेट कर देंगे तो ये एसी एकदम फुल पोटेंशियल पे चलेगा, जिससे कि आपको जो इंस्टेंट कूलिंग है वो मिलेगी। दोस्तों इस एसी के साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, तो आप इसको उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब अगर दोस्तों बात करें इस एसी के प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 30,000 रुपये के आसपास। लेकिन दोस्तों इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो आप एक बार करंट प्राइसेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक कर लेना। दोस्तों नंबर 3 पे है ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार विंडो एसी। ये 1 साल में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 1114 यूनिट्स। और दोस्तों इसमें भी आपको एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलती है। और दोस्तों इसकी जो कॉइल्स है उसके ऊपर आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कि जो ये कॉइल है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें रस्टिंग की या कोरोजन की दिक्कत नहीं आती, जैसे कि जंग वगैरह लग जाती है वो इसमें नहीं आएगी। इसमें आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए तो आप इजीली इसको रिपेयर करवा पाएं। इसमें आपको इको मोड मिलता है जो कि एक लो पावर मोड है। और दोस्तों इसमें ड्राई मोड भी मिल जाता है जो कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के टाइम पे काम आता है। इंस्टेंट कूलिंग के लिए टर्बो मोड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये एक रिमोट कंट्रोल्ड एसी है, तो रिमोट कंट्रोल आपको इसके साथ मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है और 5 साल की वारंटी मिलती है इसके कंप्रेसर के ऊपर। अगर बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 33,000 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर 2 पे है वोल्टास का 1.4 टन का 5 स्टार विंडो एसी। दोस्तों जो 1.4 टन का एसी है ये लगभग आपको 1.5 टन के एसी जितनी ही पावर देगा। और ये भी दोस्तों 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 1050 यूनिट्स के आसपास पर ईयर। और ये भी एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। इसके अंदर आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाती है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको एक ड्राई मोड या फिर बोले तो डीह्यूमिडिफायर वाला मोड मिल जाता है, जो कि जब आपकी हवा में मॉइस्चर होता है उस टाइम पे काम आता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, तो आपको इस एसी को लगाने के बाद अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस होती हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होती हैं, तो इसके अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 स्टेज की फिल्ट्रेशन मिलती है। तो दोस्तों जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उसको भी ये काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देगा आपके रूम में। ये दोस्तों रिमोट कंट्रोल्ड है, तो रिमोट आपको इसके साथ मिल जाएगा। और इसमें भी आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि जब काम आता है अगर आप एसी को यूज़ कर रहे हैं और उस समय लाइट चली गई तो जब लाइट वापस आती है तो जहाँ से ये बंद हुआ था सेम उसी सेटिंग्स पे ये वापस अपने आप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करें वारंटी की तो इसके ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है और 4 साल की वारंटी मिलती है इसके कंप्रेसर के ऊपर। अगर दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 28,000 रुपये के आसपास। दोस्तों वोल्टास एक काफ़ी पुराना और फेमस ब्रांड है एसी का। बहुत टाइम से ये इंडिया में एसी मैन्युफैक्चर कर रहा है और बेच रहा है,
तो काफ़ी कम प्राइस पे आपको ये काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको कम प्राइस पे एसी चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है LG का 1.5 टन का 5 स्टार विंडो एसी। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 1106 यूनिट्स पर ईयर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर आपको स्प्लिट एसीज में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलती है, जिसके ऊपर आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कि दोस्तों कॉपर कंडेंसर की लाइफ बढ़ जाती है, उसमें रस्टिंग की या जंग वगैरह लगने की दिक्कत नहीं आती। ये एसी दोस्तों वाईफाई एनेबल्ड है, तो आप अपने फ़ोन में LG की थिंक ऐप को डाउनलोड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हुए। और ये आता है वॉइस कंट्रोल के साथ, तो आप इसको Amazon, एलेक्सा, एप्पल के सीरी और गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक तरह से सेल्फ डायग्नोसिस का ही एडवांस वर्जन है। अगर इस एसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन भेज देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस एसी में क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको ऑटो डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों पता लग जाएगा कि अगर आपके एसी में गैस जो है वो कम हो रही है तो ये आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि कब आपको गैस रिफिल करनी है। इसके अंदर आपको क्लीन फिल्टर का इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर इसका लगा। अगर इसका जो फिल्टर है वो कभी भी गंदा हो जाता है तो इसमें आपको एक इंडिकेटर मिलता है, जो कि आपको बता देगा कि आपका जो फिल्टर है उसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। इसके अंदर आपको एक एनर्जी सेवर मोड मिलता है, जिसको आप यूज़ करके कम इलेक्ट्रिसिटी पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है, 5 साल की वारंटी इसके PCB पे मिलती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिलती है। अगर दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 37,000 रुपये के आसपास। तो अगर आपको दोस्तों 40,000 रुपये के अंदर एक अच्छा विंडो एसी चाहिए इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ और काफ़ी मॉडर्न फीचर और डिज़ाइन के साथ, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी एसी मैंने दिखाए हैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।